माँ बाप जानते हैं कि बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। वो अपनी रक्षा खुद से नहीं कर सकते, इसलिए उसे पाल पोस कर बड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी माँ बाप के कंधों पर ही आ जाती है। खैर, ये तो रही बच्चों को लेकर इंसानों की भावनाएं। इसके विपरीत जानवरों की दुनिया में हमें ज्यादातर नरजीव ऐसे मिलते हैं जो बच्चों की परवरिश में कोई योगदान नहीं देते और मादा ही पूरी तरह बच्चों के प्रति समर्पित रहती है। माँ का बच्चे के प्रति ऐसा व्यवहार आम है, लेकिन इस नियम के विपरीत एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे जीव हैं जो पिता की भूमिका बखूबी निभाते हैं। जब माँ बच्चे के पास नहीं होती तो उनकी रक्षा के लिए ये पिता कुछ भी कर गुजरते हैं। आज की हमारी वीडियो एनिमल किंगडम के बेस्ट डैड्स को डेडिकेटेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। सी हॉर्सेस। एनिमल किंगडम में भी अगर फादर्स डे मनाया जाता तो ये दिन जरूर ही सी हॉर्सेस को समर्पित होता। हमारे बेस्ट डैड की लिस्ट शुरू होती है सी हॉर्सेस से। जब बात पेरेंटिंग की आती है तो ये हार्ड वर्किंग पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सी हॉर्सेस धरती पर इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसमें बच्चों को जन्म देने का अधिकार माँ के पास ना होकर पिता के पास होता है। इस प्रजाति में मेल सी हॉर्स प्रेग्नेंट होकर बच्चों को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फीमेल सी हॉर्सेस अपने अंडे मेल सी हॉर्सेस की थैली में जमा करती हैं। इसके बाद नर 45 दिन तक अंडों को अपने पाउच में कैरी करता है ताकि अंदर वे पूरी तरह विकसित होकर बाहर आने के लिए तैयार हो जाए। बच्चों को जन्म देने से पहले नर सी हॉर्स भले ही मॉर्निंग सिकनेस का शिकार नहीं होते, लेकिन उन्हें दर्दनाक लेबर पेन से गुजरना पड़ता है क्योंकि ये जीव एक बारी में 1000 बेबी सी हॉर्सेस को जन्म देते हैं। जन्म देने की प्रक्रिया 10 से 12 घंटे तक चलती है। अब तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिता अपने बच्चों के प्रति कितना समर्पित है। लेकिन अफसोस, इस जीव की इतनी मेहनत बेकार है क्योंकि 1000 सी हॉर्सेस में केवल कुछ ही बेबीज जिंदा बच पाते हैं और बाकी खूंखार शिकारियों का भोजन बन जाते हैं। मार्मोसेट्स। एक पिता अपने बच्चों के लिए किस हद तक समर्पित हो सकता है, इस बात का जीता जागता उदाहरण है मार्मोसेट्स। जारिस के नाम से मशहूर ये जीव एक प्रकार के बंदर है जो पिता के रूप में अपनी भूमिका को बहुत ही मेहनत और प्यार के साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। जंगल में ये जीव बच्चों को अपनी पीठ पर कैरी करते हैं और खाना खिलाने से लेकर उनकी ग्रूमिंग तक सभी काम खुद ही करते हैं। इस प्रजाति में एक बाप जितना प्यार अपने बच्चे को देता है, माँ उसका आधा प्यार भी अपने बच्चे को नहीं देती। जन्म देने के कुछ हफ्तों बाद मादा मार्मोसेट पेरेंटिंग के प्रति बेपरवाह हो जाती है, जबकि मार्मोसेट पिता अपने नवजात बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। बच्चों के जन्म देने के दौरान भी मार्मोसेट नर मादा को अकेले नहीं छोड़ता। वे बच्चों के जन्म के बाद की सफाई, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने का काम भी खुद ही करता है। मार्मोसेट नर का अपने बच्चों के प्रति ऐसा प्यार हमें एनिमल किंगडम के कुछ चुनिंदा जीवों में ही देखने को मिलता है। एम्परर पेंगुइन। बाप बनना एम्परर पेंगुइन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, इसलिए ये जीव अपने बच्चों को खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अंडे देने के बाद मादा पेंगुइन के न्यूट्रिशनल रिजर्व्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। ऐसे में मादा को खुद को बचाने के लिए बहुत सारे भोजन और शिकार की जरूरत होती है, जिसके लिए फीमेल पेंगुइन महासागर में लौट जाती है और अंडों को हैच करने की सारी जिम्मेदारी मेल पेंगुइन के कंधों पर छोड़ जाती है। हालांकि मेल पेंगुइन इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाते हैं और अंडों को अंटार्कटिक की सर्दी में भी पूरी तरह गर्म रखते हैं। इस दौरान ये जीव अंडे को अपने दोनों पैरों के बीच पाउच के ठीक नीचे दबाकर सुरक्षित रखते हैं ताकि अंडे को शरीर की गर्माहट के साथ पेंगुइन की सुरक्षा भी मिल सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि खतरनाक सर्दी के दौरान जब ठंडी हवा की रफ्तार 120 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, तब भी ये पिता अपने अंडों को हैच करने का काम जारी रखता है। इस दौरान 2 महीने के लिए ना तो पेंगुइन कुछ खाता है और ना ही अपनी जगह से हिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर अंडा अंटार्कटिक की कठोर ठंड और हवा के संपर्क में आता है तो वो जिंदा नहीं बच पाता। ऐसे में अगर अंडा माँ के वापस आने से पहले ही हैच हो जाता है तो पिता अपने इसोफेगस से प्रोड्यूस होने वाले दूध को पिलाकर बच्चों को जिंदा रखता है। यकीन नहीं होता कि जहां एनिमल किंगडम में ज्यादातर जीव क्रूर हैं, वहीं ऐसे दिलदार पिता भी देखने को मिलते हैं। जायंट वाटर बग। एक अच्छा इंसान होने के लिए जैसे खूबसूरती जरूरी नहीं होती, वहीं एक एनिमल किंगडम में अच्छा पिता होने के लिए एक शानदार शरीर की जरूरत नहीं होती। इस जीव के नाम में जरूर जायंट जुड़ा है, लेकिन ये एक कीड़ा है जो कि अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए जाना जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पिता एक नहीं बल्कि 150 बच्चों को एक साथ पालता है। इस प्रजाति की मादा जायंट वाटर बग एक बारी में 150 अंडे देती है और उन्हें पिता के पीठ पर चिपकाकर पेरेंटिंग की जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेती है। इसके बाद मेल जायंट वाटर बग अंडों को 3 हफ्तों तक अपनी पीठ पर रखता है और अंडों को हैच करता है। बच्चों के अंडे से बाहर आने के बाद भी ये पिता उन्हें अकेला नहीं छोड़ता और उनकी रक्षा में अपना सारा समय बिता देता है। अगर आप कभी जंगल में इस जीव को स्पॉट कर पाएं तो इनसे दूरी बनाकर रखिएगा क्योंकि इनकी बाइट बेहद दर्दनाक है। अपने बच्चों को बचाने के लिए ये दूसरे कीड़ों पर भी हमला करके उन्हें अपनी बाइट से जख्मी कर देते हैं।
यही वजह है कि जायंट वाटर बग को टॉप ईटर भी कहा जाता है। जकानस। जकानस पक्षी को आम भाषा में लिली ट्रॉटर और जीसस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पक्षी अपने लिली पैड्स के सहारे पानी पर चलती है। खैर, ये तो थी इस जीव के शानदार फीचर्स। इसके अलावा पेरेंटिंग की क्वालिटी भी इस जीव में भरपूर होती है। एनिमल किंगडम में मेल जकानस घोंसले बनाने से लेकर अंडे सेने और चूजों की देखभाल करने का पूरा काम मन लगा कर करते हैं, जबकि फीमेल केवल अंडे देने का काम करती है। फीमेल जकानस एक बार अंडे देकर दूसरे नर के साथ संबंध बनाने निकल जाती है, जबकि मेल जकानस एक वफादार गृहिणी की तरह काम करते हैं और बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते हैं। फीमेल का घोंसले से माइग्रेट कर जाने के बाद भी नर बच्चों के साथ उसी घोंसले में रहता है। ये ऐसे वफादार पिता हैं कि दूसरे मेल जकानस के फर्टिलाइज्ड अंडों का ख्याल रखने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, बच्चों के प्रति ऐसी प्यार की भावना कुछ इंसानों में ही पाई जाती है। एरोवेनस। नर मछली भी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हो सकती है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है एरोवेनस। अपने बच्चों के लिए घोंसले का निर्माण करने, हैच होने के बाद उनकी रक्षा करने के अलावा ये जीव अपने बच्चों के लिए माउथ ब्रूडर भी होते हैं। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो एरोवेनस अपने बच्चों को मुंह में कैरी करने का काम करते हैं। पिता एरोवेनस अपने मुंह में 100 से भी ज्यादा बच्चों को रखते हैं और उन्हें केवल समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए मुंह से बाहर निकालते हैं। इस बीच ये पूरा ख्याल रखते हैं कि कोई शिकारी आसपास मौजूद ना हो। खतरे का आभास होते ही ये मछली बच्चों को अपने मुंह में खींच लेती है और उन्हें सभी शिकारियों से सुरक्षित रखती है। रिया। एम्परर पेंगुइन की तरह रिया एक बड़ी पक्षी है जो जमीनी सतह पर रहती है और आकाश में उड़ने में असमर्थ है। ये पक्षी इसलिए भी खास है क्योंकि इस प्रजाति के नर में एक अच्छा पिता होने की सारी क्वालिटीज होती हैं। फीमेल द्वारा अंडे देने के बाद मेल रिया बर्ड उन्हें तब तक सेती है जब तक इनमें से बच्चे नहीं निकल आते। हालांकि ये पक्षी देखने में काफी कुछ ऑस्ट्रिच की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षी रटाइट्स फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पक्षी पॉलीमोरस होता है, यानी कि ये प्रजाति बहुत सारी मादाओं के साथ संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं। कभी कभी तो ये जीव एक बारी में 12 मादा पक्षी के साथ रहते हैं, लेकिन एक बार रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर नर रिया घोंसला बनाने में जुट जाते हैं, जहां वे सभी प्रेग्नेंट मादाओं को एक साथ रखते हैं और अंडों से बाहर आने के बाद उन्हें हैच करने से लेकर पालने पोसने की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं। रिया पक्षी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं और 6 महीने तक अपने सभी बच्चों को पालते हैं, जिनमें मादा रिया नर की कोई मदद नहीं करती। लंप सकर्स। दिखने में बेबी लंप सकर्स भले ही प्यारे न हो, लेकिन ये बेबी अपने पिता की आंखों का तारा होते हैं। इस प्रजाति के नर अपने बच्चों को लेकर काफी समर्पण का भाव रखते हैं और अंडे के हैच होने तक जी जान से बच्चों का ख्याल रखते हैं। अंडों की रखवाली के लिए मेल लंप सकर्स अपने पेल्विक फिन्स को अंडे के पास मौजूद जमीन से चिपका लेती है और उन्हें तब तक जमीन से नहीं छोड़ती जब तक कि अंडे हैच होकर बाहर नहीं आ जाते। इस दौरान अगर कोई शिकारी अंडों के करीब आने का प्रयास करते भी हैं तो इस जीव का हमला देखने लायक होता है। फ्रॉग्स। एनिमल किंगडम में शायद ही आपको इतना समर्पित पिता देखने को मिले जो कि अपने बच्चों के लिए खाना पीना तक छोड़ दे। जानवरों की दुनिया का ये जीव मेंढक है जो अपने टेडपोल्स को मुंह में कैरी करके चलता है। पिता के तौर पर नर मेंढक अपने टेडपोल्स को तब तक कैरी करता है जब तक कि वो खुद जिंदा रहने लायक नहीं हो जाते। इस बीच मेंढक काफी समय तक कुछ नहीं खाते। तो दोस्तों, ये थे एनिमल किंगडम के कुछ शानदार पिता जो अपने बच्चों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। इन जीवों की प्रजाति में भले ही माँ अपने बच्चों का साथ न दे, लेकिन पिता माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाता नजर आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।